हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और रिसेंटली मध्य प्रदेश की सीएम ने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। अब ये सिस्टम होता क्या है, इससे पहले कौन सा सिस्टम था, उस सिस्टम के क्या इशूज थे, इस सिस्टम के क्या इशूज हैं और क्या फायदे हैं इन सिस्टम के, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम होता क्या है बेसिकली, जो आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक दे रखी है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहां पर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उस पर आपको वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं पर्सनली, तो आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए और मुझे भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो इस न्यूज़ के बारे में। तो मध्य प्रदेश की सीएम ने अनाउंस किया है पुलिस कमिश्नर सिस्टम या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये लागू करेंगे। कहाँ पर? भोपाल और इंदौर में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो इंदौर है वो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 32.76 लाख पॉपुलेशन है। अब 2021 चल रहा है तो अभी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। और भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23.7 लाख पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में ये 4th नंबर पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उन सिटीज़ में जनरली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम ने बोला है कि ये स्टेप हम क्यों ले रहे हैं, टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बोथ द सिटीज, ठीक है। तो इनमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए लिया जा रहा है। ओके, अब ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एडीजी रैंक के ऑफिसर पोस्ट किए जाएंगे इन दोनों सिटीज में एज अ कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो कमिश्नर होंगे वो एडीजी रैंक के ऑफिसर होंगे। ओके, क्लियर है। अब क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, सभी स्टेट्स में, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, तो इन जो गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, सूरत है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। हरियाणा में गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, कर्नाटका में बेंगलोर में है, मंगलुरु में है, और केरला में भी है, तिरुवनंतपुरम में है, तो केरला में भी काफ़ी जगह पे है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, नवी मुंबई में, नागपुर, थाने, जिनमें भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, उन सभी जगह पे। नागालैंड में भी है, पंजाब में है, तो ऑल ओवर दिस इंडिया में सभी जगह पे है, सभी स्टेट्स में। अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ बिहार को, मध्य प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार में। यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है वो तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इतना यहाँ पे नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी अब भोपाल और इंदौर में होगा, बिहार में नहीं है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बिहार में नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इंडिया में 69 कमिश्नरेट फंक्शनिंग, मतलब कि इतनी जगह पे है। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, मदुरई में, तो काफ़ी सारे में है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, सबसे पहले कोलकाता में, फिर चेन्नई, मुंबई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स इस सिस्टम को लेके आए थे। दिल्ली में आया था मोरारजी देसाई के टाइम पर। तो ये सभी जगह पे है। ओके, अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है ये, तो देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी कंट्रोल होना है, जो भी चीज़ होनी है, वो सब कौन करेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, क्लियर है। तो इन द अरेंजमेंट इन फोर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल होता है, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये दूसरा सिस्टम है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अलग है, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इस सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, एक होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो कि वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, मतलब डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो आपको समझ ही आ रहा है कि दो अलग अलग लोग हैं, एक तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दूसरे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इसमें, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दो लोगों के बीच में डिवाइड की गई हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और दूसरा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, ठीक है। जो डीएम होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो इशू
करते हैं अरेस्ट वारंट, लाइसेंस, और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डायरेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को फॉर क्राइम्स एंड अरेस्ट करते हैं। तो काम ये करते हैं, और ये जो एसपी है वो काम करते हैं बेसिकली, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है वो क्या करते हैं, उनका बेसिकली अरेस्ट वारंट निकालना और लाइसेंस ये सब बताना, तो ये आपका डीएम का काम होता है। ओके, ठीक। अब ये जो सिस्टम है उसमें क्या इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो डिले इन रिएक्शन टाइम, अब जो काम हो रहा है ना उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर एसपी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है। तो डुअल सिस्टम में बिफोर कंडक्टिंग एनी ऑपरेशन पर्टेनिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। तो कोई भी काम इनको करना है, कोई भी पब्लिक ऑर्डर, तो ये बेसिकली इनको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। ठीक है, तो पहले जाके किससे बोलना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद काम होगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा, डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। ठीक है, डीएम के पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स आती रहती है गवर्नमेंट की, और उनका बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो ह्यूज वर्कलोड है ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो डीएम के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट को उनको मैनेज करना है। इस टाइम पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएम इन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो इस वजह से इस पब्लिक ऑर्डर ये जो है आपका, इस जगह पे बहुत ज़्यादा वो अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से क्या होती है, ये थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मेन क्या है कि इनके पास ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है, और बड़ी बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें इनका वर्कलोड तो है ही, प्लस आप ये वाला लोड और डाल दो, तो इस वजह से काम इनके पास ज़्यादा हो जाता है, और अल्टीमेटली जो प्रोसेस है जो जल्दी होनी चाहिए वो देर से होती है। ओके, तो ये दो इश्यूज हो गए। उसके अलावा और क्या है, इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से, इट इज डिफिकल्ट टू सेट अकाउंटेबिलिटी इन इवेंट ऑफ एनी मिसमैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब इस टाइम की जब कोई इस तरह की कोई भी मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जैसे कि सम प्रोटेस्ट और राइट्स अगर होते हैं, तो यहाँ पे ब्लेम गेम चलता रहता है, ये पुलिस वालों पे डाल देंगे, वो डीएम पे डाल देंगे। ठीक है, तो डुअल सिस्टम में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा, काम बिगड़ गया तो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। ओके, तीसरी चीज क्या है, अ पुलिस ऑफिसर इज बेटर इक्विप्ड at understanding of implication at giving orders of preventive detention। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि कोई केस है उसके बारे में डीएम को ज़्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर उससे डायरेक्टली कनेक्ट है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगी इस बारे में। ऑन वॉट माइट अपियर टू बी सिंपल केस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो केस बहुत सिंपल लग रहा हो, उनको इस तरह से नहीं लग रहा हो कि इसके अंदर क्या पैक चल रहा है, और पुलिस ऑफिसर को उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, डीएम वुड बी अनअवेयर ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द पर्सन। ठीक है, जैसे कि कोई भी पर्सन होता है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ और है, वो उस केस को सिंपल तरीके से देख रहे हैं, उतना टाइम भी उनके पास कम होता है, तो हो सकता है वो उस तरीके से ना देख पाए जिस तरह से पुलिस ऑफिसर देख सकते हैं, और उस केस को जितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उतने अच्छे से एक डीएम ना कर पाए। तो बेसिकली इस वजह से पुलिस ऑफिसर के पास अगर ये चीज़ें होंगी डिसीजन लेने की, तो वो ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वैसे ही कम टाइम होता है। ओके, तो ये इश्यूज हैं इस डुअल सिस्टम की। और एक तो दूसरी चीज़ ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर डीएम के पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो सारी स्कीम्स वगैरह भी इनको करनी है, फिर तो उसके साथ में एक और आप वर्कलोड बढ़ा रहे हो, तो फिर ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। ठीक है, और जो क्रिमिनल वगैरह वो बच जाते हैं, ये सब चीज़ें जो भी है। ओके, तो यहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, उसमें क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो मैनी स्टेट्स हैव रिप्लेस्ड द डुअल सिस्टम विद कमिश्नरेट सिस्टम। काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, कुछ कुछ ही अगर हम छोड़ दें तो उन सभी में कमिश्नरेट सिस्टम है। ठीक है, क्यों है, टू अलाउ फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इश्यूज। ठीक है, तो फास्टर डिसीजन मेकिंग हो, जिसकी वजह से जो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं, वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो सके, सॉल्व हो सके, तो इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है।
इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर डीएम हेड नहीं होता, डीएम का कोई काम नहीं है, ये सारी की सारी पावर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आ जाती है, ठीक है। ये हेड होता है ऑफ यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर, मतलब कि पूरे की पूरी जो पुलिस फोर्स है, पूरा का पूरा जो पुलिस कमांड स्ट्रक्चर है, उन सभी का हेड कौन हो जाएंगे, ये कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएंगे, ना कि डीएम वहां पे कोई भी वारंट वगैरह इशू कर रहे हैं, उनका काम नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा काम किसका हो गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस का हो गया। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स इन द सिटी एंड इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे और यही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो काम था, वो सारा का सारा काम इन्हीं के पास आ जाएगा, दोनों के दोनों काम इनके पास ही आ गए। एसपी और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर रहे थे अलग अलग लोग, वो ये अकेले करेंगे, ओके। द ऑफिसर ऑल्सो हैज मजिस्ट्रियल पावर, ठीक है, तो जो उनके पास थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वो सारी पावर भी इनके पास आ गई, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशंस, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। तो रेगुलेशन की, कंट्रोल की, लाइसेंसिंग की सारी पावर इनके पास आ जाती है, ओके। जो सीपी है इज ड्रॉन फ्रॉम द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जो डीआईजी रैंक और उससे ऊपर का ऑफिसर कोई होगा, एंड इज असिस्टेड बाय स्पेशल जॉइंट एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के अंडर या एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या स्पेशल कमिश्नर इनके अंडर होगा, और कोई डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल या उसकी ऊपर की रैंक वाला ऑफिसर यहाँ पे होगा, ठीक है, एज अ कमिश्नर वर्क करेंगे। क्लियर है, ओके। तो सारी की सारी पावर्स इन्हीं के पास आ गई। अब इस सिस्टम के भी कुछ इश्यूज हैं, हर सिस्टम के कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते हैं, तो इसकी भी कुछ इश्यूज हैं। क्या है, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पुलिस। पब्लिक पहले से ही सोचती है कि पुलिस तो किस तरह की है, जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, प्रो पीपल प्रो पुअर इंस्टीट्यूशन है, ऐसी इमेज है लोगों के सामने पुलिस की, ठीक है। और ये अभी से नहीं, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उसी टाइम से है। यहाँ पर हमें डीएम पे विश्वास होता है, इन पर उतना नहीं होता है, तो पुलिस डू नॉट इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पुलिस अभी तक पब्लिक कॉन्फिडेंस इतना नहीं जीत पाई है, एंड पीपल जनरली ब्रिंग देयर ग्रीवियंसेस टू द मजिस्ट्रेट। आपने देखा होगा कलेक्टर के पास 4 से 5 बजे की समथिंग ऐसा कुछ टाइम होता है, तो वो पब्लिक ग्रीवियंस सुनते हैं। तो पब्लिक को पुलिस में उतना ज़्यादा विश्वास ना होकर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये हमारी सुन लेंगे, ये तो सुनते नहीं, ठीक है। तो इस तरह का है। देयरफॉर पब्लिक कमिश्नरेट सिस्टम विल फर्दर स्ट्रेंथन टू नैरेटिव टू द पुलिस राज। तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि पुलिस राज चल रहा है, ठीक है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, तो वो चीज हो गई एक। तो दूसरी चीज क्या है, गिविंग मोर पावर्स टू पुलिस। यहाँ पे पावर जो डीएम के पास थी वो भी पुलिस को दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर एब्सेंस ऑफ क्लियर नॉर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर अगर ये दिक्कत होती है तो लोगों को ये लगेगा, या ऐसा हो भी सकता है कि पुलिस के पास ज्यादा पावर आ गई तो अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इम्पोज ऑन एन ऑटोनोमस पुलिस मशीनरी। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और डीएम इनको क्या कर रहे थे, रीचेक कर रहे थे, तो पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पुलिस अपनी मनमानी कर ले। दूसरी चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो चीज भी हो सकती है कि इन्फ्लुएंस वहां से हो जाए, तो ये सब चीजें भी हो जाती हैं, ओके। तीसरी चीज क्या है, ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन। ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन क्या है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया है बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पर्टेनिंग टू पुलिस, पुलिस को मिला है, और पब्लिक ऑर्डर जो कि डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों चीजों को अलग अलग किया है, बट स्टिल यहाँ पे ओवरलैपिंग है। मैनी मैटर्स which is linked to individual crime can easily become to public order issue, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल क्राइम है वो मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर इशू पे। अब दूसरी चीज आती है बैलेंसिंग राइट टू प्रोटेस्ट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो हम राइट टू प्रोटेस्ट, हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है, तो ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एज अ डेमोक्रेटिक नेशन इट इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर प्रोटेस्ट, ठीक है, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हैं, तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। इस वजह से डीएम having a say in public order act as check on the law
पावर ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, तो डीएम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि एसपी के पास जो जो डुअल सिस्टम था उसमें एसपी वर्क कर रहे थे और यहाँ पे डीएम का भी काम था। ठीक है, तो डीएम एक तरह से क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पुलिस को कि वे गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशन में हमें ये पावर मिलनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पे ये चीज़ भी बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक इशू है इस कमिश्नरेट सिस्टम का। ठीक है, तो लेकिन फास्ट अगर हम वर्क करें तो फास्ट वर्क के लिए हमें ये सिस्टम अपनाया जाना चाहिए या फिर नहीं अपनाया जाना चाहिए। अब ये आप मुझे बताइए, मैंने दोनों ही सिस्टम आपको बता दिए कि दोनों सिस्टम क्या हैं, दोनों सिस्टम्स के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए। बेनिफिट क्या है, बेसिकली जो डुअल सिस्टम है उसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। जैसे कि कोई एक छोटी सिटी, वहाँ पे डीएम ही वर्क करता है, वहाँ पे डीएम आराम से हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज आती है वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि डीएम के पास ऑलरेडी काफी सारे काम है। ठीक है, उसके बाद ये काम और दे दिया जाता है, तो उधर का काम भी डिले हो रहा है और उधर के काम में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये वाले काम में कम दे देते हैं। तो ये एक दिक्कत आती है। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ये सिस्टम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।